सतो सद्गमय सद्गमय तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतंगमय अमृतंगमय असतो मा असतो सद्गमय सद्गमय तमसो मा तमसो ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय अमृतंगमय पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् मुदच्यते मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते पूर्ण शांति का अनुभव करते हुए
इस दिव्य ध्वनि पर टिकाए रखें। ये ध्वनि अनुभव करें कि आपके अंदर से ही उत्पन्न हो रही है। दिव्य बांसुरी की ध्वनि आपके अंदर मूलाधार चक्र से उत्पन्न हो रही है और ध्वनि की तरंगें मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उड़ती हुई उसके स्पंदन को अनुभव करते हुए अपने सिर के बीच के भाग तक ध्वनि को ऊपर उठता हुआ अनुभव करें। रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में मूलाधार चक्र अनुभव करें। यह दिव्य ध्वनि जिसे नाद भी कहा गया है, इस नाद की ध्वनि को मूलाधार चक्र से उत्पन्न होता हुआ अनुभव करें। और ध्वनि को ऊपर उठता हुआ इसकी तरंगों को मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए सिर के बीच के भाग तक पहुंचकर वहां दिव्य स्पंदन करता हुआ अनुभव करें। अपने मन को, अपनी बुद्धि को इस ध्वनि के साथ लयबद्ध करते चले जाएं। अपनी भावनाओं को इस ध्वनि के साथ लयबद्ध करते चले जाएं। अपने शरीर को भी इस प्रकार झूमने दें कि वह भी इस ध्वनि के साथ लयबद्ध हो जाए। एक सुंदर वातावरण का अनुभव करें। अपने आप को पूर्ण रूप से इस दिव्य वातावरण के साथ लयबद्ध करते चले जाएं। मूलाधार चक्र से उत्पन्न होती हुई यह ध्वनि सारे वातावरण को शुद्ध करती हुई एक दिव्यता प्रदान कर रही है। दिव्य बांसुरी से उत्पन्न यह दिव्य ध्वनि सारे पापों को नष्ट करने में, अपनी नकारात्मकता को नष्ट करने में
हमारे भय को नष्ट करने में सक्षम होती है। इसके साथ अपना लयबद्ध करते चले जाएं। इसके साथ एक होते चले जाएं। इसकी ध्वनि को अपने अंदर ही अनुभव करने का प्रयास करें। इसी लय में अपने आप को बहने दें। अपने आप को रोके नहीं, बहते चले जाएं, बहते चले जाएं। सारा का सारा ध्यान इसी ध्वनि पर टिकाते हुए अपने ही अंदर इस ध्वनि का अनुभव करते हुए इसके स्पंदन को अनुभव करें। सुषुम्ना नाड़ी के बीच में से इस ध्वनि को ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करें। इस प्रकार अनुभव करें मानो स्वयं भगवान कृष्ण आपके शरीर में स्थित होकर इस बांसुरी को बजा रहे हैं। अपने ही शरीर को भगवान कृष्ण का शरीर मानते हुए अनुभव करें कि वो भगवान कृष्ण आपके शरीर में उतरकर इस बांसुरी को बजा रहे हैं। बुद्धि को इस ध्वनि के साथ लय करते हुए दिव्य ध्वनि योग का आनंद लें। नाद योग का आनंद लें। सारे वातावरण में इस ध्वनि की तरंगों का अनुभव करें। अपने पूर्ण स्वरूप का अनुभव करें। अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव करें। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सिर्फ यह दिव्य ध्वनि ही सारे विश्व में व्याप्त थी। और
इसी ध्वनि नाद से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। दिव्य ध्वनि से ही जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी ध्वनि में सारी सृष्टि स्थित रहती है और काल के अंत में दिव्य ध्वनि में ही लीन हो जाती है। जो जो अपने मन, इंद्रियां, बुद्धि को इस ध्वनि में लीन कर दे, वह जीवन मुक्ति का आनंद ले पाता है। उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। दिव्य ध्वनि में लय होने पर पूर्व समय में किए गए हमारे पाप आदि भी नष्ट हो जाते हैं। और हम उस पूर्ण शुद्धता को प्राप्त होकर अपने ही पूर्ण स्वरूप में लीन हो जाते हैं। सृष्टि में सर्वव्याप्त पूर्ण ब्रह्मन से उत्पन्न हम सारे जीव पूर्ण है और उसकी ही पूर्णता को लेकर हम इस संसार में पूर्ण स्वरूप से विद्यमान है। हमारा ध्यान हमारी ही पूर्णता से हटने के कारण हम संसार के विषयों में उलझ जाते हैं और हमारी पूर्णता का आनंद नहीं ले पाते। अपना ध्यान अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप पर रखते हुए मन से उठते हुए विचारों को भी साक्षी भाव से देखते हुए उन विचारों को मन से उत्पन्न होता हुआ उत्पन्न होकर ब्रह्मांड में जाता हुआ साक्षी भाव से देखते रहे और इन विचारों की उत्पत्ति का कारण मैं नहीं, सृष्टि में सर्वव्याप्त जो परमात्मा की शक्ति है उसी की प्रेरणा से मन में विचार उठते हैं। इन विचारों को मेरे विचार है इस प्रकार न मानते हुए सृष्टि की ब्रह्म शक्ति के ही विचार मेरे मन के द्वारा उत्पन्न होकर पुनः सृष्टि में लीन हो जाते हैं। इन्हें साक्षी भाव से आप हर समय देखते हुए अच्छे बुरे विचारों को मुस्कुराते हुए वाह वाह करते हुए इन विचारों का आनंद लेते रहे।
अच्छे बुरे विचारों का आनंद लेंगे तो आपको अपने विचार कभी भी परेशान नहीं करेंगे। जब जब बुरे विचार उत्पन्न हो, नकारात्मक विचार उत्पन्न हो, उसी समय अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर अपने दिव्य पूर्ण स्वरूप में स्थित रहते हुए उन्हें साक्षी भाव से आप देखते रहें। विचार आपको छू भी नहीं पाएंगे। आपको स्पर्श करके वापस अपने धाम चले जाएंगे। शरीर से अलग सारे शरीर में व्याप्त निराकार चेतन स्वरूप अपने ब्रह्म भाव में स्थित रहते हुए अपने पूर्णत्व का आनंद लें। हमारे स्वरूप में और सर्वव्यापकता से सृष्टि में व्याप्त ब्रह्म स्वरूप में थोड़ा सा भी अंतर नहीं। आपकी आंखों के सामने जो आपको शून्य रूप से दिखाई दे रहा है, जहां कुछ भी नहीं, वही ब्रह्म है। जो शून्य है वही ब्रह्म है। और यह शून्यता शरीर के अंदर और शरीर के बाहर हर स्थान में व्याप्त है। हम सारी सृष्टि में इस पूर्ण शून्य स्वरूप में ही स्थित है। जहां जहां स्थूल शरीर होता है, वहां पर हम उस शरीर का सिर्फ अनुभव करते हैं। आप जो अपने शरीर का अनुभव कर रहे हैं, यह शून्य चेतन स्वरूप होने के कारण ही आप इस स्थूल शरीर का अनुभव कर पा रहे हो। परंतु अज्ञानतावश मैं ही शरीर हूं, इस प्रकार शरीर में मोह उत्पन्न कर संसार में मोह माया में जकड़े हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शरीर का अनुभव करने से हम शरीर नहीं है। हम शरीरधारी हैं। सारे शरीर में व्याप्त निराकार रूप से शुद्ध चेतन स्वरूप से हम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप से व्याप्त है। और हम में चेतना की शक्ति होने के कारण
शरीर को सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। अपना ध्यान शरीर के अंदर सिर से लेकर पैर तक अपने निराकार चेतन स्वरूप पर रखते हुए अपने आप को शरीर को अनुभव करने वाला दिव्य स्वरूप ही माने। और शरीर के अंदर मन, इंद्रियां, बुद्धि भी विद्यमान रहती है। इसी कारणवश हम इन मन, इंद्रियों, बुद्धि के स्वभाव से विषयों को उत्पन्न होता हुआ अनुभव करते हैं, परंतु वे हम नहीं है। हम पूर्ण ब्रह्म है। हर समय आनंद में विद्यमान है। हम चेतना है। हम नित्य है। इसीलिए हम सत्य है। हम न कभी पैदा होते हैं और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त, नित्य निराकार हमारा दिव्य स्वरूप है, जिसे शरीर की सीमा में बांधा भी नहीं जा सकता और न ही मन के विचारों से उसे किसी जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में जकड़ा जा सकता है। मन चाहे कितना भी माया में फंसा हुआ अपने आप को बंधन में मानता है, फिर भी हम जो चेतन स्वरूप है, हम नित्य मुक्त है। हम किसी प्रकार के कोई बंधन में नहीं। क्योंकि जो शरीर की उत्पत्ति मन, इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है और हमारी ही ब्रह्म शक्ति से जो उत्पन्न हुई मन, इंद्रियां, बुद्धि, शरीर आदि हमें किस प्रकार बंधन में डाल सकते हैं। हम सृष्टि के मालिक, सारी सृष्टि के हम ही पिता हैं। सारी सृष्टि में शक्ति रूप से विद्यमान माता भी है। हमारी ही शक्ति को मां रूप से संबोधित किया गया है। हमारी शक्ति से उत्पन्न मन, इंद्रियां, बुद्धि हमें बंधन में डाल ही नहीं सकती। अपने इस नित्य मुक्त स्वरूप का आनंद लेते हुए
भाव में स्थित रहें, अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित रहें, सारे शरीर में व्याप्त चेतन स्वरूप में स्थित रहें और शरीर के बाहर भी शून्य रूप से हम ही हम व्याप्त हैं। बीच बीच में कहीं पर शरीर का अनुभव करते हैं, परंतु हम शरीर नहीं है। हमारी ही दिव्य शक्ति से उत्पन्न इस संसार में शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, पाप पुण्य होता रहता है, विद्यमान है। हमें ध्यान सिर्फ संसार की अच्छाइयों पर रखते हुए, संसार के सुख पर रखते हुए, अपने आनंद स्वरूप पर रखते हुए, कमल के फूल की तरह संसार की गंदगी से हम लिप्त न होते हुए हर समय जीवन मुक्ति का आनंद लेते रहें। हम इतने निर्मल और स्वच्छ हैं, इतने दिव्य हैं कि हमें संसार की कोई भी गंदगी छू तक नहीं सकती। इस स्वच्छ और निर्मल दिव्य स्वरूप पर अपना ध्यान हर समय टिकाए रखने का प्रयास करें। अंदर की भावनाओं को इस ध्वनि के साथ नाचने दें, झूमने दें और एक दिव्य आनंद का अनुभव करें। अपने आप को दिव्य वातावरण में लय करते हुए शरीर को अनुभव करते हुए परंतु मैं शरीर हूँ
रखते हुए मैं तो शुद्ध चेतन आत्म स्वरूप हूँ, नित्य निराकार हूँ और सर्वव्यापक हूँ। शरीर के बाहर भी और शरीर के अंदर भी व्याप्त हूँ। शरीर का अनुभव करने वाला, मन बुद्धि इंद्रियों का साक्षी, हर समय मुक्त रहने वाला, पहले भी मुक्त था और आगे भी मुक्त रहने वाला मैं सत्य चित्त आनंद पूर्ण ब्रह्म हूँ। पूर्ण ब्रह्म से उत्पन्न, हर क्षण उसी में स्थित रहते हुए उसी में लीन हो जाता हूँ। ब्रह्म से अलग मेरा और कोई अस्तित्व ही नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने शरीर का अनुभव करते हुए परंतु अपना ध्यान अपने शुद्ध चेतन स्वरूप पर टिकाए रखते हुए अपने चारों ओर के वातावरण का अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मसल कर आंखों पर लगा लें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने का प्रयास करें। एकदम से आंखें न खोलें, एकदम से प्रकाश की ओर न देखें। नीचे की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करें। न खुलती हो तो थोड़ी देर इसी प्रकार बंद रखें। शरीर को ढीला छोड़ दें। हाथ पांव खोलकर तनाव मुक्त हो जाएं, रिलैक्स करें। और आंखें खोलने के पश्चात भी
अपने शून्य चेतन स्वरूप पर ध्यान रखते हुए मैं शुद्ध चेतन परब्रह्म परमात्मा स्वयं ही हूँ। शरीर का अनुभव करते हुए भी मैं पूर्ण रूप से परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। इस प्रकार अपना भाव